एक ऐसा हथियार है जिससे हमारे पास 50 करोड़ हथियार हो जाएंगे, और एक ऐसा हथियार है जिसे मानवीय समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर हम अपनी सही बात रखेंगे और अहिंसा का प्रयोग करेंगे, अगर कोई ब्रिटिश शासन उस पर किसी भी प्रकार से अत्याचार करता, गोलीबारी करता, तो कहीं ना कहीं उस समय की जो मीडिया थी, हालांकि उसको भी बहुत दबाया गया, और जो ब्रिटिश शासन एक लोकतंत्र का दिखावा करती थी, वो ये संदेश जाता था कि लोकतंत्र में ये अहिंसा के माध्यम से अगर ये सत्याग्रह कर रहे हैं, तो अगर इन पे ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो उसका एक गलत संदेश जाता था, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व समुदाय से ब्रिटिश शासन पे नैतिक दबाव बनता था, और पूरे विश्व में अधिकतर देशों पे चूंकि ब्रिटिश शासन का कब्जा था, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक विद्रोह का ज्वाला फैलती थी। इस तरह से गांधी जी का ये कभी हम लोग जब दर्शन पढ़े, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे संघर्ष विराम संघर्ष की उनकी नीति हो, चाहे उनके अहिंसा की बात हो, ये सारी की सारी चीजें एक ऐसा अमूल अस्त्र होता है जिसको लेकर के हम लोग किसी भी बात को सही ढंग से रख सकते हैं। हम लोगों की यहाँ समस्याएं क्या होती जा रही है कि हम लोग उन पुराने विचारों को भूलते जा रहे हैं। कहीं पे अगर कोई बात है, किसी ग्राम सभा में कोई समस्या है, तो हम लोग अपनी बात सही ढंग से अगर अहिंसा के माध्यम से रखें, तो इस हिंदुस्तान में जो गांधी जी का देश है, उसमें हमें नहीं लगता है कि शायद उनकी बात ना सुनी जाए। तो कहीं ना कहीं आज एक चौरी चौरा सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी के विचारों का हम लोग का प्रचार प्रसार करने का, और उन शहीद जिसके कारण देश को आजादी मिली, और जो आज हमारे सीमाओं पे रह करके देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके को भी याद करने का हमारा एक समय है। इसके लिए हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। सर से अब मैं अनुरोध करूंगा कि सर भी चौरी चौरा सत्याग्रह के बारे में कुछ बातें हम लोग के सामने रखेंगे। उसके बाद जो सर कार्यक्रम है वो चलेगा। सर मैं बता दूं, जो कल हम लोगों को निर्देश थे उसमें 3-4 डिपार्टमेंटों के यहाँ पे स्टॉल लगाए जाने थे। कृषि विभाग का, बाल विकास का था और NRLM का था। तो ये लोग